हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम शुरू कर रहे हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन यूनिट 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज। राइट, मैंने लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यूज जो हैं वो इस पीडीएफ में मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए, जिसमें हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राइट, टू मेक यू कॉन्फिडेंट। राइट, तो आप मेरे साथ साथ करेंगे। ओके, और कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगी आपके करने के लिए, बाद में प्रैक्टिस करने के लिए। अगर एक ही तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बीच में आते हैं, पर मैं आपको एक एक क्वेश्चन शो करूंगी। अलॉन्ग विद इट मैं उसके साथ सीबीएसई बोर्ड ने कैसे कैसे मार्क्स अलॉट किए हैं हर एक स्टेप की, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं साइड बाय साइड, सो दैट यू गेट टू नो कि कैसे न्यूमेरिकल आता है और कैसे न्यूमेरिकल को आंसर करना है, वो भी आपका साथ साथ हो जाए। है ना एडवांटेज। तो चलिए शुरू करते हैं। इस यूनिट में कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको जरूर पता होने चाहिए। वो फॉर्मूलाज कौन से हैं? दैट इज एग्रीगेट सप्लाई विच इज इक्वल टू इनकम, और इनकम का कुछ हिस्सा हम खर्च करते हैं और कुछ हिस्सा हम सेव करते हैं। राइट, नेक्स्ट आपको पता है कि सी मतलब और टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है? सी बार, जो क्या होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस बी, बी क्या है? एमपीसी, और वाई क्या है? नेशनल इनकम। तो सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। S, that is saving, is equal to minus C bar, that is saving at zero level of income, right? Plus B क्या? B यहाँ MPC है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस बी, तो 1 माइनस बी क्या हो जाएगा? MPS की वैल्यू, राइट, इनटू नेशनल इनकम। राइट जी। उसके बाद APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इट इज इक्वल टू C अपॉन वाई, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम। एंड APS का फॉर्मूला होता है S अपॉन वाई, दैट इज सेविंग अपॉन इनकम। और APC प्लस APS क्या होता है? 1। राइट, उसी तरह MPS एंड MPC क्या होता है? MPC क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, और MPS क्या होता है? चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। राइट, और MPC प्लस MPS क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 1। राइट जी। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, ये तो फर्स्ट चैप्टर मतलब एडी एंड इट्स कंपोनेंट जो चैप्टर है उसके फॉर्मूलाज हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा चैप्टर? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में हम क्या करते हैं? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के लिए हमारे पास दो अप्रोचेज हैं, एक है ADAS अप्रोच, राइट, और एक है SI अप्रोच। ओके जी। तो AS क्या होती है? इनकम। AS क्या होती है? इनकम। और AD टू सेक्टर इकोनॉमी की हम बात करते हैं इस यूनिट में, तो C प्लस I। राइट, और C की वैल्यू मैंने ऑलरेडी ऊपर आपको बताई, क्या थी भाई? दैट इज C बार प्लस BY। ओके, तो C की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, C बार प्लस BY प्लस I। राइट, यहां C बार भी ऑटोनॉमस है, मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, और I भी क्या है? ऑटोनॉमस। कौन सा? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। राइट, और SI अप्रोच के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम कहां होता है? फिर S इज इक्वल टू I, और S की वैल्यू मैं ऑलरेडी आपको बताई, ठीक है, दैट इज माइनस C बार प्लस 1 माइनस BY इज इक्वल टू I। ये I क्या है? ऑटोनॉमस। राइट जी। उसके अलावा इसी चैप्टर में एक और फॉर्मूला है, दैट इज के के 3 फॉर्मूलाज हैं। एक है 1 अपॉन 1 माइनस MPC, या तो आप ऐसे निकाल लो K की वैल्यू, या फिर K इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS, या फिर K इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। राइट, तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर के, ओके, जो आपको जरूर पता होने चाहिए। इन फॉर्मूलाज की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो शुरू करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वी हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट। हमें गिवन है ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज A बार, कितना? 500 करोड़। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें 0.2 गिवन है, और नेशनल इनकम हमें 4000 करोड़ रुपीस गिवन है। अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ASAD अप्रोच के अकॉर्डिंगली कहां होता है? वेयर AS इज इक्वल टू AD। राइट, और AS क्या होता है? इनकम, और AD क्या होता है? C प्लस I। राइट, और C की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, C बार प्लस BY प्लस I, और ये I भी क्या है? ऑटोनॉमस है ना। तो Y इज इक्वल टू, ये भी ऑटोनॉमस, ये भी ऑटोनॉमस, तो दोनों को मैंने इकट्ठा लिख लिया, प्लस BY।
राइट तो ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, तो दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, जिसको हम डिनोट करेंगे ए बार से प्लस बी वाई। तो इक्विलिब्रियम की ही ये वाली जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई। ये कब यूज करनी है, जब आपको सी बार और आई बार का टोटल दिया हुआ है, जैसे इस एग्जांपल में दिया हुआ है ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 500 करोड़, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब यहां पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम कहां होता है, वेयर ए एस इज इक्वल टू ए डी, और ए एस मैंने बोला किसके इक्वल होता है, इनकम, राइट। तो वो तो यहां दी हुई है आपको, है ना, 4000 करोड़। तो हम यहां पर क्या करेंगे, एडी निकाल लेंगे, फिर देखेंगे कि एडी इस एएस के इक्वल है या नहीं है। तो एडी का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस आई, और सी क्या होता है, सी बार प्लस बी वाई प्लस आई, और आई क्या होता है, आई बार। तो सी बार प्लस आई बार को इकट्ठा लिख लिया क्योंकि पेपर में हमें ऐसा ही दिया हुआ है, प्लस बी वाई। तो सी बार प्लस आई बार का टोटल कितना दिया हमें, 500 करोड़, राइट। हमें कितना दिया हुआ है, 500 करोड़। ओके, तो 500 करोड़ प्लस बी की वैल्यू क्या है, बी क्या होता है, एमपीसी, और यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, एमपीएस, है ना। तो एमपीएस से हमें एमपीसी निकालनी है, तो उसके लिए इक्वेशन क्या यूज करेंगे, एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है, इक्वल टू 1। तो एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस, तो 1 माइनस 0.2 कितना आ जाएगा, 0.8। तो ये वैल्यू हम यहाँ बी की जगह पर लिख देंगे, दैट इज बी की वैल्यू क्या होगी, 0.8 इंटू वाई, और वाई कितना दिया हुआ है, 4000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3700 करोड़, राइट। और एएस कितनी है हमारे पास, 4000 करोड़, हाँ जी, और हमारी एडी कितनी आई, 3700 करोड़। तो एडी इज नॉट इक्वल टू एएस, ये कितनी है, 3700 करोड़, और ये कितनी है, 4000 करोड़। तो इकोनॉमी तो क्या लिखेंगे एंड में, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, तो इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, यही पूछा गया था हमसे। नेक्स्ट है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ एपीसी इज 0.8 एंड नेशनल इनकम इज 4000, द वैल्यू ऑफ सेविंग क्या होगी, है ना। तो वैल्यू ऑफ सेविंग कहां आता है, एपीएस में आता है ना। एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एस अपॉन वाई। सेविंग पूछा ना उन्होंने, तो सेविंग सोचो कहां पे आता है, तो वो एपीएस की वैल्यू में आता है, और हमें क्या दी हुई है, एपीसी कितनी दी हुई हमें, 0.8, राइट, और नेशनल इनकम भी दी हुई है, दैट इज 4000, राइट। तो एपीसी से हम एपीएस निकाल लेंगे, कैसे, एपीसी प्लस एपीएस क्या होता है, 1। तो एपीसी is APS is equal to 1 minus APC, that is 1 minus 0.8, 0.2, right। तो अब यहाँ हम पुट कर देंगे, तो APS is equal to S upon Y, right। तो APS कितनी है, 0.2, वैल्यू रख दी, S हमें निकालना है, Y हमें दिया हुआ है 4000, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक जी, तो S की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 800 करोड़, राइट, क्लियर। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, एमपीएस हमें दी हुई है 0.25, लिख लेते हैं, एमपीएस इज गिवन 0.25, और इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, जब भी चेंज वर्ड यूज हुआ है दैट मीन्स वो डेल्टा की वैल्यू है, राइट। तो डेल्टा आई इज इक्वल टू व्हाट, 250 करोड़, ओके। देन द फाइनल चेंज इन इनकम, तो चेंज फिर आ गया, तो इसका मतलब डेल्टा वाई हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो अब सोचिए कि ये वैल्यू डेल्टा वाई कहां आएगा, तो सोचिए, तो के इज इक्वल टू डेल्टा वाई, मतलब चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है ना, राइट, क्योंकि यहां पर डेल्टा आई दिया हुआ है, ओके। तो हमें क्लिक करना चाहिए कि ये के की वैल्यू में डेल्टा वाई आता है, तो के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, राइट। और डेल्टा वाई हमें निकालना है, डेल्टा आई हमें दिया हुआ है, दैट इज 250, राइट। अब यहां पर के भी नहीं है, डेल्टा वाई भी नहीं है, तो के निकालना पड़ेगा, तो के के लिए
हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/MPS, क्योंकि यहाँ MPS हमें गिवन है, तो 1/0.25, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 आ जाएगा आपके पास, राइट। तो 4 यहाँ के की वैल्यू पुट कर दी, 4 डेल्टा वाई अपॉन 250, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डेल्टा वाई आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज 1000 करोड़, राइट। तो 4 इंटू 250, 1000 करोड़। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, आप साइड बाय साइड अब इसकी मार्किंग स्कीम भी देख सकते हैं, राइट, कि कैसे आपको बोर्ड हर एक स्टेप के मार्क्स देता है। लुक एट दिस एग्जाम्पल, राइट। नेक्स्ट है हम आपके पास कि हमारे पास गिवन है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट 100 करोड़, सी की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, और हमें डिटरमाइन करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अगेन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिटरमाइन कहां होता है, राइट, जहां पर AS इज इक्वल टू AD या फिर S इज इक्वल टू I। जब भी इक्विलिब्रियम वर्ड यूज हुआ है तो आंखें बंद करके आपने ये वाली इक्वेशन लगा लेनी है, AS इज इक्वल टू AD वाली या S इज इक्वल टू I। और AS क्या होता है, इनकम, AD क्या होता है, C प्लस I, राइट। तो इनकम C की वैल्यू क्या होती है, C बार प्लस BY, अभी बताया था लास्ट एग्जाम्पल में, और I क्या है, अगेन I बार, राइट। तो अब यहां पर जो जो वैल्यू है आपके पास वो पुट कर दो, जो नहीं है वो निकल जाएगी। पहला क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमें डिटरमाइन करना है, ओके। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के लिए C बार प्लस BY प्लस I बार है, तो C बार प्लस BY हमें दिया हुआ है कितना, दैट इज 50 प्लस 0.5Y प्लस I भी दिया हुआ है, दैट इज 100 करोड़। कितना दिया हुआ है, 100 करोड़, ओके जी। तो 100, तो Y 50 प्लस 0.50 प्लस 100, तो 50 प्लस 100 ऐड कर देंगे तो ये कितना आ गया, 150। और ये जो Y है 0.50Y, इसको हम इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, Y माइनस 0.50Y। Y वाले एक साइड पे कर लिए, राइट जी। तो Y ये क्या हुआ, 1Y, तो 1Y में से 0.5Y माइनस किया तो क्या हो जाएगा, 0.5Y इज इक्वल टू 150। तो Y इज इक्वल टू 150 अपॉन 0.5। तो ये हमारे पास सॉल्व करके कितना आ गया, 300 करोड़। तो दिस इज व्हाट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब ध्यान देना, देखो पहले एट इक्विलिब्रियम AD इज इक्वल टू AS होता है, फिर हमने क्या की, वैल्यूज पुट करी हैं, राइट, ठीक है। तो आपको हाफ मार्क इसका मिला है, हाफ मार्क इसका मिला है, हाफ मार्क इसका मिला है, ओके, राइट। तो दिस इज हाउ मार्क्स आर अलॉटेड, हर एक स्टेप के मार्क्स मिल रहे हैं आपको। और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या आ गया आपके पास, 300 करोड़। अब उन्होंने बोला कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेविंग एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के ऊपर हमें क्या निकालना है, सेविंग, राइट। तो हमें तो कंजम्पशन दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, पहले कंजम्पशन निकाल लेते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के ऊपर। तो जस्ट क्या करेंगे, C बार प्लस BY है ना, और C बार प्लस BY की वैल्यू क्या है, 50 प्लस 0.5Y, ओके। तो 50 प्लस 0.5, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ये है ना, तो यहाँ Y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 300। तो ये सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज T प्लस 300 का 0.5, 150। तो ये आ गया 200, आपके पास क्या आ गया, कंजम्पशन। और हमें क्या निकालना है, सेविंग। तो सेविंग कैसे निकालेंगे भाई, तो सेविंग आपको पता है इनकम क्या होता है, इनकम क्या होता है, इज इक्वल टू C प्लस S, राइट। तो Y में से C माइनस करो, इसको इधर ले आओ, तो बाकी क्या बचेगा, S। तो Y क्या है हमारे पास 300 और कंजम्पशन क्या है 200, तो सेविंग क्या आ जाएगी आपके पास 100 करोड़। तो दिस इज व्हाट द आंसर, ओके। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे भाई, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम किससे लिखते हैं, पहले तो ये सोचिए K से लिखते हैं, है ना। तो K इज इक्वल टू क्या होता है, 1/MPC भी होता है,
सॉरी 1/MPS भी होता है, 1/1 माइनस MPC भी होता है ना, राइट। तो यहाँ पर MPC है हमारे पास ना, ये C की वैल्यू में ये जो B होता है ये किसकी वैल्यू है, MPC की वैल्यू। तो हम इस फॉर्मूला में 1/1 माइनस MPC की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0.5। तो 1/1 माइनस 0.5 को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2, राइट। तो दिस इज व्हाट द आंसर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखो कैसे मार्क्स मिले हुए हैं आपको, ठीक है। आपने पहले फॉर्मूला पुट किया, उसका 1 मार्क है, फिर वैल्यूज पुट करी, उसका हाफ मार्क है, फिर आंसर आया, उसका हाफ मार्क है, राइट। नेक्स्ट, suppose in a hypothetical economy the income rises from 500 crore to 600 crore और as a result the consumption expenditure rises from 400 crore to 500 crore। MPC निकालनी है, तो MPC का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, है ना। तो MPC क्या होती है, डेल्टा C मतलब चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। और यहां पर उन्होंने बोला कि इनकम राइजेस फ्रॉम 500 करोड़ टू 600 करोड़। इनकम क्या हो गई, 500 से 600 हो गई। कंजम्पशन क्या हुई है, 400 से 500 हुई है। तो इनकम में चेंज क्या हुआ, 600 माइनस 500, 100। और कंजम्पशन में चेंज क्या हुआ, 500 माइनस 400 दैट इज 100। तो जस्ट पुट द वैल्यूज हियर, दैट इज 100 अपॉन 100। कितनी वैल्यू आ गई, 1। तो दिस इज व्हाट द आंसर। ओके, नेक्स्ट, इन एन इकोनॉमी चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.2 है। हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू पता करनी है। तो सिंपल, मल्टीप्लायर की वैल्यू के क्या होती है, यहां पर क्या दिया हुआ है हमें, MPC दिया हुआ है। तो के की वैल्यू क्या होगी, MPC से जो निकलती, सॉरी MPS दिया हुआ है, तो के की वैल्यू MPS से कैसे निकलती है, इस फॉर्मूला से, है ना। तो 1/MPS इज व्हाट, 0.2। 1/MPS और MPS कितना है, 0.2। तो ये सॉल्व करके आपके पास कितना आ जाएगा, 5, राइट। तो देखो मार्किंग स्कीम भी देखते जाइए प्लीज, कैसे कैसे मार्क्स अलॉट हुए हैं। तो यू हैव टू राइट इन दिस वे, राइट जी। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारा निकल गया। अब हमें चेंज इन फाइनल इनकम निकालना है। तो चेंज इन इनकम निकालना है हमें, राइट जी। तो ये के की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ये भी तो एक फॉर्मूला होता है ना के का, 3 फॉर्मूलाज होते हैं, है ना। एक फॉर्मूला ये होता है के का, एक होता है के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, है ना। और तीसरा फॉर्मूला ये। अब के की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज 5। तो यहाँ 5 पुट कर देंगे। डेल्टा वाई हमें निकालना है और चेंज इन इन्वेस्टमेंट भी हमें दिया हुआ है। कितना दिया है, 1000 करोड़। तो यहाँ 1000 पुट कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 5000 इज इक्वल टू डेल्टा वाई। तो ये आ गया आपके पास आंसर, दैट इज 5000 करोड़, राइट। तो देखो फार्मूला का हाफ मार्क मिला है, सॉरी फॉर्मूला का हाफ मार्क मिला है, फिर उसके बाद वैल्यूज पुट करने का हाफ मार्क मिला है, फिर फाइनल आंसर का हाफ मार्क मिला है। ओके, चलिए जी, ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। Next, if the entire additional income of an economy is consumed, the value of investment multiplier, entire additional income, that means additional income, जब भी additional का word change, right? तो जब भी additional word है इसका मतलब वो change है, डेल्टा की वैल्यू है। तो additional जितनी income हुई उतनी ही हमने खर्च कर ली, right? अगर आपकी additional income 100 की हुई तो आपने 100 ही खर्च कर लिया, 1 आ गया। तो ये डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई किसकी वैल्यू होती है, MPC। इसका मतलब जब MPC 1 है तो K की वैल्यू क्या होगी, तो 1/1 माइनस MPC, राइट। तो 1/1 माइनस 1, तो 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, दैट इज नॉट डिफाइंड। ओके, बी आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट, calculate equilibrium level of a income for a hypothetical economy for which it is given that autonomous investment 2500 करोड़ है, कंजम्पशन फंक्शन C is equal to 1000 plus 0.8y है, राइट जी। और हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अगेन वही चीज,
जो हम ऑलरेडी करके आए हैं, ठीक है। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, ये सारी चीज हम कर चुके हैं। उसके बाद है चेंज इन इनकम निकालना है, फॉर विच इट इज गिवन एमपीसी गिवन है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यही क्वेश्चन हमने अभी किया था, राइट, अभी ऊपर किया था। दिस इज द क्वेश्चन, राइट, ये वाला क्वेश्चन जो हमने अभी किया था। ओके, हम कर चुके हैं ये वाला। तो ये भी आप खुद ट्राई कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज और इसको सॉल्व करके देखिए कि आपसे हो पा रहा है या नहीं। नेक्स्ट है इनकम गिवन है और सेविंग गिवन है, और हमें क्या आंसर देना है, एमपीएस निकालनी है एट 150 करोड़ लेवल ऑफ इनकम, राइट। और दूसरा हमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन निकालनी है। तो एमपीएस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस टेबल को पहले लिख लेते हैं। तो इनकम क्या है, 0, 50, 100, 150 एंड 200, राइट। और सेविंग क्या है, -20, -10, नेक्स्ट 0, -30 एंड 60। ओके जी, एमपीएस निकालनी है। तो एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। उन्होंने बोला कि 150 करोड़ लेवल ऑफ इनकम के ऊपर निकालनी, दैट मीन्स इस इनकम पर, ठीक है, 150। तो कैसे निकालेंगे, यहां पर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो चेंज इन इनकम क्या हो जाएगा, 150 माइनस 100, 150 माइनस 100, ये आपका हो जाएगा चेंज इन इनकम। और डेल्टा एस क्या हो जाएगा, 30 माइनस 0, तो 30 माइनस 0, तो ये हो गया 30 अपॉन, ये सॉल्व करके 50, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.6। तो हमने 150 करोड़ लेवल ऑफ इनकम के ऊपर एमपीएस निकाल ली, दैट इज 0.6। अब हमें निकालना क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट 0 लेवल ऑफ इनकम। तो 0 पर सेविंग गिवन है ना, और आपको पता है इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, राइट जी। तो 0 इनकम पर सेविंग कितना गिवन है आपको, दैट इज -20, राइट। तो ये इस तरफ आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 20 इज इक्वल टू सी। ये सी किसकी वैल्यू है, सी बार की। नेक्स्ट, इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। इंक्रीज इन इनकम मतलब बढ़ी हुई इनकम का 75%, दैट मीन्स एडिशनल इनकम का। तो वो एडिशनल इनकम का जो हम खर्च करते हैं वो किसकी वैल्यू होती है, एमपीसी की, एंड दैट इज 75%, दैट इज 0.75, राइट। और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड बाय 1000, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू हुई, जब भी इंक्रीज वर्ड आएगा, एडिशनल वर्ड आएगा, राइट, इंक्रीज वर्ड, डिक्रीज वर्ड, एडिशनल वर्ड, तो इसका मतलब वो डेल्टा की वैल्यू है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज है, तो ये डेल्टा आई की वैल्यू होगी, दैट इज 1000 करोड़। ओके, और हमें कैलकुलेट करना है टोटल इंक्रीज इन इनकम, मतलब डेल्टा वाई, राइट। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। तो के की वैल्यू निकल जाएगी 1/1 माइनस एमपीसी, राइट। तो 1/1 माइनस 0.75 कितना हो जाएगा, 4। तो के की वैल्यू एक और होती है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, राइट। तो 4 इज इक्वल टू डेल्टा आई दिया हुआ है, दैट इज 1000, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो डेल्टा वाई कितना आ जाएगा, 4000, राइट। अगर करोड़ में है तो करोड़, यूनिट जरूर देना है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट, अगेन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। गिवन क्या है, कंजम्पशन फंक्शन, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो ये हमने लास्ट अभी किया है, तो ये आप ट्राई करके जरूर देखेंगे, सेम क्वेश्चन है, वही इक्वेशन लगेगी। इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, वेयर ए एस इज इक्वल टू ए डी, और ए एस क्या होता है वाई, और ए डी क्या होता है सी प्लस आई। तो यहाँ सी की वैल्यू क्या है, 500 प्लस 0.8 वाई, और आई की वैल्यू क्या है 1000, राइट। तो इसको वाई के लिए सॉल्व कर लेंगे, ये इधर आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है, यू आर गिवन द कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है जी, और वैल्यू ऑफ एमपीएस निकालनी है, और लेवल ऑफ इनकम एट ब्रेक इवन पॉइंट। गुड क्वेश्चन, चेंज हुआ थोड़ा सा, हमें निकालना है एमपीएस, और सी दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8 वाई, है ना। और सी की इस वैल्यू में ये जो बी की वैल्यू होती है ये एमपीसी होता है, बताया मैंने आपको, राइट। तो एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है, इक्वल टू 1। तो यहां पर एमपीसी की वैल्यू 0.8 पुट कर देंगे,
तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, MPS। तो MPS इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस 0.8, तो कितना हो जाएगा 0.2। तो MPS आ गया आपके पास 0.2। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट, लेवल ऑफ इनकम एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट कहां होता है, एट ब्रेक इवन पॉइंट C इज इक्वल टू वाई या फिर S इज इक्वल टू 0 होता है। और हमें क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें, C दिया हुआ है, तो हम ये वाला पार्ट यूज कर लेते हैं। तो C की वैल्यू क्या है, 100 प्लस 0.8y इज इक्वल टू y। C की वैल्यू पुट कर दी और y एज इट इज। अब इसको y के लिए सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो 100 इज इक्वल टू, ये 0.8y को इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 0.8y। तो 100 इज इक्वल टू, ये 1y है, 0.8y, तो ये क्या हो जाएगा 0.2y। ठीक, तो 100, ये 0.2 को यहां नीचे ले आएंगे, 0.2 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 अपॉन 0.2 सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 500 करोड़। कितना है, करोड़ में है, नहीं ये किसी में भी नहीं है, तो ये 500 रुपीज जस्ट आ गया। तो दिस इज व्हाट द आंसर, दिस इज व्हाट इनकम एट ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, जैसे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में हमने y इज इक्वल टू C प्लस आई किया था ना, तो फिर y की वैल्यू निकाली थी। यहां ब्रेक इवन पॉइंट है तो y इज इक्वल टू C करके निकाल लिया हमने। ओके जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, सेविंग फंक्शन दिया हुआ है, राइट, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है। अभी तक हम ADAS अप्रोच से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकाल रहे थे, तो दूसरी अप्रोच भी तो है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के लिए जो दूसरी अप्रोच क्या है वो है S इज इक्वल टू आई। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम S इज इक्वल टू आई होता है, और S की वैल्यू क्या है, -60 प्लस 0.1y इज इक्वल टू आई, और I की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4000, ये देखिए 4000, और S की वैल्यू है ये। तो मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं, राइट। अब मैं इसको क्या करूंगी, Y के लिए सॉल्व कर लूंगी। तो ये 60 इधर चले जाएंगे, तो 0.1y इज इक्वल टू 4000, तो ये माइनस के 60 इधर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस, तो ये हो जाएगा 4060.1y। तो y इज इक्वल टू 4060 अपॉन 0.1। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 40600 करोड़। तो ये आ गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। साथ के साथ मार्किंग स्कीम जरूर चेक कीजिए ताकि आपको याद रहे, ताकि आप पेपर में वैसे ही प्रेजेंट करो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन एन इकोनॉमी द ऑटोनोमस कंजम्पशन is 100 and marginal propensity to consume is 0.6. If the equilibrium level of income is 2000, then the autonomous investment is 300. Justify the statement. देखिए जरा कैसे करते हैं। उन्होंने बोला ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होती है, C बार की वैल्यू दैट इज 100, MPC दैट इज B की वैल्यू कितनी है 0.6। ओके, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम भी दिया हुआ है दैट इज 2000। तो इक्विलिब्रियम वर्ड यूज हुआ तो आंखें बंद करके आपने क्या करना है, इक्वेशन लगा देनी है। इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, वेयर AS इज इक्वल टू AD है ना, और AS क्या होता है Y, AD क्या होता है C प्लस I, और Y इज इक्वल टू C बार प्लस BY होता है। C की वैल्यू क्या होती है, C बार प्लस BY प्लस I, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपको दिया हुआ है 2000 पुट कर दो, प्लस C बार कितना है, सॉरी यहाँ पर इक्वल टू का साइन आना है, इक्वल टू C बार कितना है 100 प्लस B की वैल्यू क्या है 0.6 इंटू Y भी दिया हुआ है ना 2000, तो पुट कर देते हैं प्लस I। तो अब I की वैल्यू यहां से आ जाएगी, राइट। तो इसको सॉल्व किया तो 2000, तो इसको सॉल्व किया, इसको सबको सॉल्व किया तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1300, राइट। तो इज इक्वल टू 1300 प्लस I। अब 1300 को इधर ले आओ तो 2000 माइनस 1300 इज इक्वल टू I। तो ये कितना आया 700, और उन्होंने कितना बोला था 3, ये उन्होंने दिया हुआ था कि क्या इन्वेस्टमेंट इतनी होगी, तो गलत,
क्या लिखेंगे? इट इज प्रूव दैट गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये जरूर लिखना है, राइट? ठीक है, इट इज प्रूव दैट गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों? बिकॉज द करेक्ट वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो हमने पता की अभी, दैट इज 700। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, जब ऐसे वैल्यू दी होती है तो उसको यूज कर लेते हैं और फिर वही कहीं ना कहीं फंस जाते हैं क्वेश्चन में। तो आपने जो वैल्यू उन्होंने बोली होगी कि क्या ये आंसर आएगा, तो वो वैल्यू आपने यूज नहीं करनी। नेक्स्ट है इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है और एमपीएस निकालनी है, फिर वही इक्विलिब्रियम, राइट? तो फिर वैसे ही करेंगे। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट? अगेन इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? वेयर ए एस इज इक्वल टू ए डी, राइट? देखो यही क्वेश्चन कितनी बार आया है ना? तो अब आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमने कवर कर ली है। सिंपल बात है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, तो y इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या होती है? सी बार प्लस बी वाई प्लस आई, राइट? अब एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि इस पूरी इक्वेशन में 4 पैरामीटर्स हैं, y है 1, c बार है, फिर b है और फिर i है, मतलब 4 वैल्यूज हैं। इन 4 में से, इन 4 पैरामीटर्स में कोई आपको 3 वैल्यूज गिवन होगी, एक आपको निकालनी होगी। सिंपल, कभी वो बोल देंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालो, ठीक है, बाकी 3 दी होंगी। कभी बोलेंगे सी बार निकालो, बाकी 3 दी होंगी। कभी बोलेंगे बी निकालो, जैसे इस एग्जांपल में बोल दिया उन्होंने। कभी बोलेंगे आई निकालो। तो इक्वेशन यही लगनी है, यही वाली इक्वेशन लगनी है, राइट? सिंपल सा लॉजिक याद रखना प्लीज। तो y की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? 4400, पुट कर देते हैं। ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिया हुआ है कितना? 1000, पुट कर दो। प्लस बी हमें निकालना है, दैट इज एमपीसी। हमें एमपीएस निकालना है, पर इस इक्वेशन में एमपीसी निकलेगा, उसके बाद हम उस एमपीएस निकाल लेंगे बी से ही। तो बी निकालना है हमें यहां पर, और वाई कितना है हमारे पास? 4400 प्लस आई कितना है हमारे पास? 70, राइट? तो 1000 प्लस 70, ये कितना हो जाएगा? 1070 प्लस 4400 बी, राइट? तो 4400 इधर भी है हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं। तो 4400 माइनस 1070 इज इक्वल टू 4400 बी। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? तो 3330 इज इक्वल टू 4400 बी। अब हमें बी चाहिए तो बी को इधर ही रहने देते हैं, 3330 अपॉन 4400। तो बी की वैल्यू आपके पास आ गई। सॉल्व करी इसको, तो दिस इज व्हाट 0.76। ओके, पर हमें क्या, किसकी वैल्यू चाहिए? एमपीएस की वैल्यू, और हमें पता है एमपी सी प्लस एमपीएस क्या होता है? 1। तो बी क्या होता है? एमपीसी ना, क्योंकि ये जो कंजम्पशन फंक्शन होता है, कंजम्पशन फंक्शन, उसमें बी क्या होता है? एमपीसी। तो एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, राइट? दैट इज 1 माइनस 0.76। तो ये सॉल्व करके आ गया 0.24, राइट? तो दिस इज व्हाट द आंसर। नेक्स्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीसी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल, राइट? कि दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो यहां से आपको एमपीसी की वैल्यू अपने से अज्यूम करनी है, ठीक है? तो वहां से हमें प्रूव करना है। तो मान लो एक एमपीसी की वैल्यू हम ले लेते हैं 0.5 और एक एमपीसी की वैल्यू हम ले लेते हैं 0.75, राइट? के क्या होता है? 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है जी? तो यहां पर के क्या आ गया? 1/1 माइनस 0.5। तो सॉल्व करेंगे 2, और यहां पर के की वैल्यू क्या आ गई? 1/1 माइनस 0.75। तो दिस इज 4। तो क्या क्लियर हुआ? एमपीसी इंक्रीज हुआ। एज एमपीसी इंक्रीजेस, के इंक्रीजेस। दोनों में क्या है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्लियर? आपको पता है कि आपको इस लाइन का भी नंबर मिलेगा, ये लाइन लिखनी जरूरी है, ओके? क्योंकि उन्होंने पूछा है क्या रिलेशन है, हमने हाइपोथेटिकल एग्जांपल से उसको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्या है? सेविंग्स आर 0 लिख लेते हैं, है ना? तो फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। लेवल ऑफ इनकम कितना है? 100 करोड़। ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब सी बार इज इक्वल टू 40 करोड़। ओके जी, वैल्यू ऑफ एमपीसी निकालनी है।
एस इज इक्वल टू 0 मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, और ब्रेक इवन पॉइंट पर जब एस इज इक्वल टू 0 है इसका मतलब खर्च और इनकम क्या है, इक्वल है। और सी क्या होता है, सी बार प्लस बी वाई इज इक्वल टू वाई। सी बार कितना गिवन है 40 प्लस बी और वाई गिवन है 100 इज इक्वल टू वाई कितना गिवन है 100। तो 40 को इधर ले जाएंगे तो बी 100 इज इक्वल टू 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा 60। तो 100 बी कितना आ जाएगा 60 अपॉन 100, ये 100 इधर नीचे आ गए तो 0.6। तो दिस इज व्हाट द आंसर, राइट। दैट मीन ये जो सेविंग 0 दी थी इसका मतलब था, तो वहीं से हमारे पास क्या आ जाएगी MPC, दैट इज 0.6, राइट। नेक्स्ट है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्जेंटे एडी इफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 50 करोड़। एक्जेंटे एडी मतलब सिंपल एडी है ना, कंफ्यूज नहीं होना। तो दैट इज इक्वल टू सी प्लस आई, राइट। और सी क्या होता है, सी बार प्लस बी वाई प्लस आई, राइट। अब जिसकी वैल्यू जहां जिसकी वैल्यू है वो पुट कर दो। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है एंड कंजम्पशन। अब देखो फिर से उन्होंने क्या बोला, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 50 करोड़। इसका मतलब सी बार और आई बार का टोटल गिवन है, सी बार प्लस आई बार को इकट्ठा लिख लेते हैं प्लस बी बार। तो इन दोनों का टोटल क्या होता है, ए बार ना ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, राइट, प्लस बी बार। अब ए बार कितना दिया हुआ है 50 प्लस कितना दिया है बी आपके पास, बी क्या होता है एमपीसी ना, है ना। तो एमपीसी नहीं दिया, एमपीएस दिया हुआ है। तो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। तो एमपीसी क्या हो जाएगा 1 माइनस एमपीएस, और एमपीएस कितना दिया है 0.2, तो 0.8। तो 0.8, y कितना गिवन है हमारे पास 300, राइट। तो एडी हमारे पास सॉल्व करके कितना आ जाएगा 50 प्लस 0.8 प्लस 300, दैट इज 290 रुपीज करोड़। दिस इज व्हाट द फाइनल आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास सेविंग्स, ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है ना, अभी हम कर चुके हैं इसको। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 4 गिवन है, डिस सेविंग -60 है, सिर्फ स्टेटमेंट बदली है, राइट। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेविंग फंक्शन। और सेविंग फंक्शन क्या होता है भाई, सेविंग फंक्शन होता है एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, राइट। ये क्या होता है सेविंग एट 0 लेवल ऑफ इनकम। और सेविंग एट 0 लेवल ऑफ इनकम क्या होता है, 0 लेवल ऑफ इनकम के ऊपर सेविंग नेगेटिव होती है, मतलब डिस सेविंग, राइट। तो डिस सेविंग कितनी है -60, इसका मतलब माइनस सी बार की वैल्यू कितनी है -60 गिवन है, राइट। प्लस 1 माइनस बी, 1 माइनस बी किसकी वैल्यू होती है सेविंग फंक्शन में, एमपीएस की ना, है ना। और हमें क्या दिया हुआ है मल्टीप्लायर, के की वैल्यू 4 दी हुई है, राइट। तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस होता है ना। तो k की वैल्यू यहां रख दो 1 अपॉन एमपीएस। तो एमपीएस के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एमपीएस इधर आ गया और ये 4 नीचे आ जाएगा 1/4। तो 1/4 क्या होता है 0.25, ओके। तो यहाँ पर 0.25 आ जाएगा एमपीएस की वैल्यू y। दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ सेविंग फंक्शन, क्या वैल्यू है -60 प्लस दिस इज द आंसर, ओके जी। ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, दिस इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट है इन एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 5, दिस सेविंग फिर वही आ गया, आप अब इसको खुद ट्राई कीजिएगा, राइट। नेक्स्ट है रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज ऑलवेज बिटवीन, क्या होती है भाई एमपीसी की वैल्यू किसके बीच में होती है 0 एंड 1 के बीच में। तो जब एमपीसी की वैल्यू 0 है तो के क्या होगा 1 अपॉन 1 माइनस 0, तो 1 अपॉन ये 1 माइनस 0 क्या जाएगा 1। नेक्स्ट जब एमपीसी की वैल्यू 1 है तो के की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन 1 माइनस 1, दैट इज 1 अपॉन 0। तो 1 अपॉन 0 क्या होता है इन्फिनिटी। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 एंड इन्फिनिटी के बीच में, आंसर बी विल बी
अब है हाइपोथेटिकल इकोनॉमी में सी भी गिवन है, आई भी गिवन है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है, आपको आता है ना, और एडी निकालना है एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम तो वैसे ही निकलेगा जैसे हम पहले अभी निकाल के आए हैं, राइट, दैट इज वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब यहाँ पर एडी बोला है, एडी निकालो, तो आपको पता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के ऊपर एडी और एएस इक्वल होते हैं, तो हमारी इनकम कितनी आई 1200, और यही क्या होती है एएस, राइट, और एएस अगर 1200 है तो एडी भी क्या होनी चाहिए 1200 होनी चाहिए ना। तो एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एडी इज इक्वल टू इनकम, तो एडी किसके इक्वल हो गई 1200 के, राइट। और नेक्स्ट उन्होंने बोला है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालो, तो सी में ये जो बी की वैल्यू है 0.75 है ना, ये किसकी वैल्यू होती है एमपी सी की, हमें क्या निकालना है एमपीएस, तो 1 माइनस एमपीसी दैट इज 1 माइनस 0.75 इज इक्वल टू 0.2, आंसर आ जाएगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव गिवन है, के की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर एमपीएस गिवन है, राइट, तो के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस होता है, तो यहाँ एमपीएस दिया हुआ है 0.5, राइट, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। नेक्स्ट है कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है और आपके पास इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है, और हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, कंजम्पशन और सेविंग निकालना है। आई होप अब ये आप कर सकते हो, राइट, क्योंकि इसकी एग्जांपल हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, तो आप इसको ट्राई जरूर करना। नेक्स्ट, इन एन इकोनॉमी द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4 एंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन 30 करोड़ है, रेलेवेंट कंजम्पशन क्या होगी, वही जो हमने सेविंग फंक्शन जैसे निकाला था, राइट। और यहाँ पर हमें क्या निकालना है कंजम्पशन फंक्शन, तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, है ना, और यहाँ B क्या होता है एमपीसी। सेविंग फंक्शन में जो 1 माइनस बी होता है वो एमपीएस की वैल्यू होती है, और कंजम्पशन फंक्शन में जो B होता है वो होता है एमपीसी। हमारे पास ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिया हुआ है दैट इज 30 प्लस B के लिए B नहीं दिया, मतलब एमपीसी नहीं दिया, K दिया है, और K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी फॉर्मूला होता है ना इसका, तो K इज इक्वल टू, K की वैल्यू कितनी हमारे पास 4, तो यहां पर हम क्या करेंगे K की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर चली जाएगी इक्वेशन, और 4 यहां नीचे आ जाएगा, तो 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, राइट। तो एमपीसी 1/4 को इधर ले आओ, तो 1 माइनस 1/4, और एमपीसी को इधर ले आओ, तो ये एमपीसी माइनस के उधर जाके क्या हो जाएंगे प्लस के, तो 1 में से 1/4 निकाला तो 3/4 एमपीसी, राइट, और ये क्या होता है 0.75, ठीक जी। तो यहाँ वैल्यू बी की पुट कर दो एमपीसी दैट इज 0.75, तो ये आपके पास आ जाएगा कंजम्पशन फंक्शन। नेक्स्ट है, अगर इफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज इक्वल टू इंक्रीज इन सेविंग, नेशनल इनकम, increase in national income that is delta y is equal to increase in saving that is delta s, दोनों बराबर हैं, तो MPS that is क्या होता है डेल्टा s अपॉन डेल्टा y, तो अगर ये 100 है ये भी 100 है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो अगर MPS 1 है तो MPC क्या होगी, सिंपल MPC क्या होगा 1 माइनस MPS ना, तो 1 माइनस 1 कितनी हो जाएगी 0, राइट। नेक्स्ट एमपीएस दी है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन इनकम इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 200 करोड़। एमपीएस आपके पास गिवन है दैट इज 0.25, और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ चेंज इन इंक्रीज इन इनकम ना, मतलब चेंज इन इनकम, डेल्टा वाई की वैल्यू ये निकालना है। इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड, तो इसका मतलब इंक्रीज वर्ड यूज हुआ है, तो डेल्टा आई गिवन है कितना है 200 करोड़, राइट। तो डेल्टा वाई कैसे निकलेगा भाई, के की वैल्यू से ना, एमपीएस गिवन है, तो के की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन एमपीएस, तो 1 अपॉन 0.25, तो कितना हो जाएगा 4, के की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4। अब के की एक और फॉर्मूला होता है दैट इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो के की वैल्यू यहां पुट कर दी 4, डेल्टा वाई निकालना है, डेल्टा आई कितना है 200, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 800,
अगर यूनिट दिया है तो हम यूनिट लिख देंगे, दैट इज करोड़। ओके जी। नेक्स्ट है आपके पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है, फिर वही चीज है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम की इक्वेशन लगा लेंगे, राइट, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सी गिवन है, आई गिवन है, और आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालना है। तो क्या होगा भाई, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती है, सी दिया हुआ है ना, तो ये 0.75 किसकी वैल्यू हुई, एमपीसी की वैल्यू। तो यहां से के की वैल्यू आ जाएगी ना 1/1 माइनस एमपीसी, दैट इज 1/1 माइनस 0.75, सॉल्व किया 4, राइट। नेक्स्ट है इमेजिनरी इकोनॉमी में ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, एमपीसी गिवन है, सेविंग फंक्शन निकालना है, राइट। तो पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है, कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन 500 है, तो दैट इज कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। तो सेविंग फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, है ना। तो अगर जीरो इनकम पर सी बार 500 है, दैट मीन्स माइनस सी बार यहां हो जाएगा ना, तो जीरो इनकम पर सेविंग क्या होगी, -500 ना, राइट। तो ये -500 प्लस 1 माइनस बी, ये 1 माइनस बी किसकी वैल्यू होती है, एमपीएस की। तो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, एमपीसी, राइट। तो ये बी किसकी वैल्यू होती है, एमपीसी की ना। तो 1 माइनस एमपीसी की कितना गिवन है, 0.8, राइट। तो -500 प्लस 0.25, तो ये एस आ जाएगा सेविंग फंक्शन। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट है फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी अज्यूम द गवर्नमेंट इंक्रीज्ड एन इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ी, तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट का मतलब डेल्टा आई की वैल्यू है, दैट इज 10,000 और 80% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। एडिशनल इनकम का 80% खर्च हो गया, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, एमपीसी। तो एमपीसी इज इक्वल टू 80%, मतलब 0.8, राइट। एस्टिमेट द इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम मतलब डेल्टा वाई। जब भी इंक्रीज है, डिक्रीज है, एडिशनल है, इंक्रीमेंट है, इसका मतलब वो डेल्टा की वैल्यू है, हमें ये निकालना है। और कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब इंक्रीज इन कंजम्पशन डेल्टा सी भी निकालना है। तो डेल्टा वाई हमारा कहाँ से आ जाएगा, के की वैल्यू से, क्योंकि के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है। और के की वैल्यू निकालने के लिए हम 1/1 माइनस एमपीसी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज 1/1 माइनस 0.8, ये कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ के की वैल्यू 5 पुट करेंगे, डेल्टा वाई हमें कैलकुलेट करना है, डेल्टा आई कितना है 10,000, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 50,000 हमारा चेंज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम आ गया, राइट। ये वन आंसर हमारा करोड़, अगर वो करोड़ में है तो करोड़ में ही है जी। तो उसके बाद डेल्टा सी किस में आता है, सोचो, एमपीसी में। तो एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है ना। तो एमपीसी हमारे पास है 0.8 इज इक्वल टू डेल्टा सी हमें कैलकुलेट करना है, डेल्टा वाई हम निकाल चुके हैं, दैट इज 50,000। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डेल्टा सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40,000 रुपीज, 40,000 करोड़। ओके जी, चलिए नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट एंकर्स एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 5,000 करोड़। अगेन एडिशनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब किसकी वैल्यू हुई, डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है 5,000 करोड़। Assuming that MPS कितना है, becomes half from its present level of 20%. MPS becomes half from its present level of 20%. के estimate the change in income due to this fall in MPS. कि जो MPS है वो पहले 20% थी, अब उसका हाफ मतलब 10% हो गई, राइट। तो हमें क्या करना है, चेंज इन इनकम निकालना है। तो MPS पहले कितनी थी 20%, अब कितनी हो गई 10%, मतलब उसका हाफ हो गई ना, 20 का हाफ 20
इंटू 1/2, तो कितना आ जाएगा 10%, राइट। और हमें चेंज इन इनकम निकालना है कि एमपीएस की ये वैल्यू जो कम हुई है इसके बेस पर हमें चेंज इन इनकम निकालना है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, के, तो के क्या है 1/MPS, तो k इज इक्वल टू 1/20% मतलब 0.2, तो ये कितना हो जाएगा 5। अब k इज इक्वल टू 10% है तो दैट इज 1/0.1, कितना हो गया ये 10। अब हमें क्या निकालना है डेल्टा y, और डेल्टा y अगर आपको याद हो k इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा i होता है ना। तो डेल्टा y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा i को k से मल्टीप्लाई करेंगे, k टाइम्स चेंज इन डेल्टा i, राइट। तो k की वैल्यू क्या है 5 इंटू डेल्टा i दिया हुआ है 5000, तो ये कितना हो जाएगा 25,000। दूसरा k की वैल्यू क्या है 10, तो 10 इंटू डेल्टा i कितना है 5000, तो ये कितना हो गया 50,000। उन्होंने पूछा है एस्टिमेट द चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम निकालना है, तो कितना इनकम में चेंज आया 50,000 माइनस 25,000, 20,000, दिस इज व्हाट द आंसर, 25,000 करोड़ का चेंज आया। तो इंक्रीज इन इनकम इज इक्वल टू 25,000 crore, right? Next, identify that level of income where APS becomes zero. तो APS जीरो कब होता है, APS की वैल्यू क्या होती है S अपॉन वाई, जीरो। तो APS जीरो कब होता है, जब S क्या होती है जीरो, और S जीरो कब होती है, जब C इज इक्वल टू वाई होता है ना। तो C और Y कहाँ इक्वल है, यहाँ पर है ना, यहाँ C और Y इक्वल है, इसका मतलब जहाँ C और Y इक्वल है वहां पर सेविंग क्या होगी जीरो, इसका मतलब 100 पर APS क्या होगी जीरो, राइट। तो आंसर इज 100, क्लियर। नेक्स्ट, सपोज एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निकालना है, फिर वही इक्विलिब्रियम वाला, राइट, वही इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन लगेगी, वही वैल्यूज पुट करी और इन्वेस्टमेंट के लिए इसको सॉल्व कर लेना है, राइट। इन एन इकोनॉमी कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अगेन इकोनॉमी में क्या है इक्विलिब्रियम है ना, तो फिर यही जो हमने पीछे किया, राइट, सेम क्वेश्चन है सब। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा टेढ़ा है, राइट, चलिए करके देखते हैं। APS इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0.4 और Y भी दिया हुआ है 100, ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब C बार भी दिया हुआ है 10 करोड़, और इन्वेस्टमेंट K की वैल्यू निकालनी है ना। और K कहाँ से निकलता है, या तो 1/1 माइनस MPC या फिर 1/MPS। अब ना तो हमें MPC दिया हुआ है ना तो MPS दिया हुआ है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। तो APC गिवन है, APS गिवन है ना 0.4, तो आपको पता है APC प्लस APS इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। तो APC की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, APS क्या है 0.4, तो 1 माइनस 0.4, ये इसको इधर ले आए ना हम लोग, राइट। तो 1 माइनस APS मतलब 1 माइनस 0.4 कितना हो जाएगा 0.6। तो APC आपके पास आ गया 0.6। आप सोच रहे होंगे मैडम क्या कर रही है, राइट चलिए देखते हैं। तो APC का फॉर्मूला क्या होता है C अपॉन वाई, तो APC की वैल्यू हमने निकाल ली 0.6, C हमारे पास नहीं है, इनकम हमारे पास है दैट इज 100, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा C आ जाएगा कितना 60, राइट। और आपको पता है कि C की वैल्यू क्या होती है, C इज इक्वल टू C बार प्लस BY होता है ना। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ, राइट। C बार हमें दिया हुआ है दैट इज हाउ मच 10, राइट। तो 10 प्लस B हमें निकालना है और Y हमें दिया हुआ है 100, राइट। तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो 60 माइनस 10 कितना हो जाएगा 50 इज इक्वल टू B इंटू 100, तो 100 को इस तरफ नीचे ले आएंगे 50 अपॉन 100, तो ये B, और ये B क्या है MPC कितना आ गया 0.5, है ना। अब निकल जाएगा ना। तो K इज इक्वल टू क्या होता है 1/1 माइनस MPC, राइट। तो 1/MPC क्या आया, B की वैल्यू होती है, तो 1 माइनस 0.5 दैट इज 2।
तो आंसर इज 2। नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 25, एमपीएस दिया हुआ है, लेवल ऑफ इनकम दिया हुआ है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, और इकोनॉमी इज द इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन, जस्टिफाई योर आंसर। राइट, थोड़ा सा डिफरेंट है, करके देखते हैं। हमारे पास इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, तो उस पर क्या होता है, एडी शुड बी इक्वल टू एएस। राइट, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक, और एमपीएस एंड लेवल ऑफ इनकम। तो लेवल ऑफ इनकम यहाँ कितना है, 2000 करोड़। राइट जी, इसका मतलब हमारा एएस 2000 करोड़ है, इसका मतलब एडी हमारी क्या होनी चाहिए, 2000 होनी चाहिए, है ना, 2000 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम पता है कि इन इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है, एएस इज इक्वल टू एडी। राइट, और एएस क्या होता है, इनकम, और इनकम कितनी दी हुई है, 2000। इसका मतलब एडी भी क्या होनी चाहिए, 2000 होनी चाहिए। तो हम एडी निकाल लेते हैं, क्योंकि एडी तो नहीं गिवन। तो एडी का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस आई, और सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। राइट, तो यहाँ सी बार गिवन है हमें, दैट इज 25। यहाँ पर हमें एमपीएस गिवन है, तो हम एमपीसी निकाल लेंगे, है ना। तो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 में से 0.1 माइनस किया, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.9 इंटू इनकम कितना दिया हुआ है, 2000, प्लस आई की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, 25। ठीक जी, तो इसको सॉल्व किया, 25 प्लस 25 50, प्लस 2000 का 0.9, ठीक, तो इस सबको सॉल्व किया हमने, तो 1800, राइट, और इसको सॉल्व किया 1850 करोड़। तो एडी तो आई 1850 करोड़, और इनकम कितनी है हमारी, मतलब एएस कितनी गिवन है हमें, 2000। तो एडी इज नॉट इक्वल टू एएस। राइट, एडी कितनी है, 1850, और हमारी इनकम मतलब एएस कितनी है, 2000। तो इकोनॉमी इज, therefore economy is not in equilibrium at 2000 करोड़ level of income। clear? next है आपके पास, saving curve of an economy makes an intercept at a negative value of 50 crores। right, in the economy 50% of an increase in income is saved। in the light of above contest identify the value of investment multiplier। उन्होंने बोला कि सेविंग कर्व जो है वो नेगेटिव इंटरसेप्ट बना रहा है। राइट, तो उसका मतलब क्या है, यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर हम इनकम लेते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर हम सेविंग लेते हैं, तो नेगेटिव इंटरसेप्ट कितना बना रहा है वो, 50। इसका मतलब इंटरसेप्ट क्या होता है, जहां पर कर्व वाई एक्सिस को, वाई इंटरसेप्ट है ना, जहां पर कर्व वाई एक्सिस को, ये वाई एक्सिस है, इसको इंटरसेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पर वो क्या बना रहा है, नेगेटिव इंटरसेप्ट कितना, 50 का, तो मतलब -50 हो जाएगा। राइट, तो ये जीरो इनकम है ना, उस पर सेविंग की वैल्यू है, तो जीरो इनकम पर सेविंग क्या होती है, किसकी वैल्यू, -c बार। वाई इंटरसेप्ट इन केस ऑफ सेविंग कब क्या होगी, सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, दैट इज -c बार की वैल्यू होगी। ओके, और यहाँ पर 20% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज सेव्ड, तो ये किसकी वैल्यू होती है, एडिशनल इनकम का 20% सेव हुआ, दैट इज एमपीएस इज इक्वल टू 20%। तो हमने के की वैल्यू निकालनी है, तो के क्या हो गया, वैल्यू क्या होती है, 1/MPS, तो 1/20% मतलब 0.2, 20% का मतलब 0.2, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5। नेक्स्ट है हमारे पास एपीसी गिवन है 0.8, और इनकम गिवन है नेशनल इनकम दैट इज 4000। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सेविंग की, और सेविंग किस में आता है, एपीएस में। राइट, एस किस में आता है, ये एपीएस की वैल्यू में हमें क्या दिया हुआ, एपीसी, तो एपीसी से हम एपीएस निकाल सकते हैं ना, 1 माइनस एपीसी करके। राइट, तो 1 माइनस 0.8 कितना हो जाएगा, 0.2। राइट, तो एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई, तो यहाँ एपीएस की वैल्यू 0.2 और एस की वैल्यू क्या है हमारे पास, निकालनी है, वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4000, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, सेविंग की वैल्यू आ जाएगी। राइट, दैट इज हाउ मच, 800 करोड़। राइट, 800 यूनिट नहीं है,
तो सिंपल 800। नेक्स्ट है ऑटोनॉमस कंजम्पशन 100 है, टोटल कंजम्पशन जो है वो कितना है 130 करोड़। द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या होगी? थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है ना, क्योंकि एक ही तरह के क्वेश्चन करी जा रहे हैं हम लोग। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन और टोटल कंजम्पशन, अब टोटल कंजम्पशन मतलब सी की वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी बार प्लस बी वाई, है ना। इसमें सी क्या है टोटल कंजम्पशन, राइट, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब एग्रीगेट कंजम्पशन। सी बार क्या है इसमें ऑटोनॉमस, शॉर्ट में लिख रही हूं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। और ये वाला पार्ट इनकम के साथ चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो जो इनकम के साथ चेंज होता है खर्च उसे क्या बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। तो टोटल दिया हुआ है आपको कितना, टोटल कंजम्पशन इज 130, ऑटोनॉमस कितना दिया हुआ है 100, राइट। तो इंड्यूस्ड क्या आ जाएगा ना आपके पास, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 130 माइनस 100 इज इक्वल टू ये क्या है इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ना, राइट। तो कितना आ जाएगा 30 इज द आंसर। इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो होता है जो इनकम के साथ चेंज होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है जो इनकम के साथ चेंज नहीं होता। नेक्स्ट है एस्टिमेट द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। तो ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम C इज इक्वल टू वाई, राइट। और C के लिए हमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, MPS दिया है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। तो वैल्यूज पुट कर देंगे। C क्या होता है C बार प्लस बी वाई इज इक्वल टू वाई। C बार इज 250 प्लस B, MPS दिया हुआ है तो MPS से MPC की वैल्यू आ जाएगी ना, 1 माइनस MPS कितना हो जाएगा 0.8, राइट। और Y नहीं दिया हुआ, ठीक, और y ये वाला भी एज इट इज आ जाएगा क्योंकि हमें क्या निकालना है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, राइट जी। तो 250 इधर रहेगा और 0.8 को इधर ले जाओ तो y माइनस 0.8y कितना हो जाएगा, ये 1y है ये 0.8y तो 0.2y, राइट। तो 250 इसको इधर ले आएंगे डिवाइडेड बाय 0.2 इज इक्वल टू y। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 1250 करोड़। तो दिस इज व्हाट ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम दैट इज 1250। अब हमें क्या निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहाँ होता है, कहाँ डिटरमाइन होता है, वेयर AS इज इक्वल टू AD, राइट। ऑलरेडी हम कर चुके हैं AS Y होता है AD C प्लस I होता है, राइट। Y इज इक्वल टू C कैसे निकालते हैं C बार प्लस BY प्लस I, राइट। तो I की भी वैल्यू है, ठीक है, Y की वैल्यू निकालनी है, C बार है B है, तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, राइट। तो Y C बार कितना है आपके पास इट इज 250 प्लस B हम ऑलरेडी यहाँ निकाला था 0.2 ऊपर इंटू Y प्लस I कितना दिया हुआ है 200, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं 0.2 y को इधर ले आते हैं तो y माइनस 0.2 y इज इक्वल टू 250 प्लस 200 कितना हो जाएगा 450, राइट। तो ये 1y ये 0.2 y कितना हो जाएगा 0.8 y इज इक्वल टू 450। तो y इज इक्वल टू 450 अपॉन 0.8। तो ये सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा 2250 करोड़। अब देखो ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम क्या है 1250, ठीक है, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या है 2250, राइट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमने एक इकोनॉमी के लिए ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम निकालना है और बी इकोनॉमी के लिए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है। जस्ट स्टेटमेंट चेंज हुई है, क्वेश्चन सेम है जो अभी हमने किया, राइट, राइट जी। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना है
5 है, सेविंग फंक्शन निकालना है, तो पहले हमने कंजम्पशन फंक्शन निकाला था, सेम क्वेश्चन है, वैसे ही करना है इसको। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सेविंग, कंजम्पशन और एपीसी दिया हुआ है, यहाँ पर जो वैल्यूज मिसिंग है, ठीक है, जैसे यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग है, हमने इन मिसिंग वैल्यूज को निकालना है यहाँ पर, राइट। तो जीरो इनकम पर हमारे पास क्या है, कंजम्पशन 30 है ना। तो जीरो इनकम पर अगर कंजम्पशन हम कर रहे हैं, जीरो इनकम पर अगर हम खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी सेविंग क्या होगी, -30। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -30, राइट। और दूसरा क्या है, यहाँ पर कंजम्पशन निकालना है हमें और एपीसी दिया हुआ है, राइट, और इनकम भी दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, एपीसी क्या होता है, C/Y ना, राइट। तो एपीसी दिया हुआ है कितना, 1, तो C कितना है निकालना है हमें, और इनकम दिया हुआ है यहाँ पर 1 पे 100, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो C इज इक्वल टू 100। तो ऑप्शन क्या आ गई, लास्ट, दैट इज -30 एंड 100, राइट। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। दिस इज ऑल अबाउट PYQs ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन यूनिट। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर बताना। मैंने लास्ट 5 ईयर के जो PYQs हैं उसमें हर एक PYQs को कवर करने की कोशिश करी है। अगर इसके अलावा आपको कोई और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, इट्स अ मोटिवेशन। कमेंट करना नहीं भूलना, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।